हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। गोड़ लगता नहीं हो राजा, आव तनी शुरू करल जाई। हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है सर? आवाज जा रही है मेरे शेरों, मेरे चीतों? जल्दी से अगर आवाज जा रही है तो एक टाइप कर दो। अगर आवाज जा रही है तो एक टाइप कर दो। आवाज जा रही है तो जल्दी से एक टाइप कर दो, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। हम देख रहे हैं सर सबका कमेंट। आवाज जा रही है? जल्दी से एक टाइप कर दो। हेलो हेलो हेलो। आइए सर हम चलते हैं। आवाज हम जा रही है शायद। हेलो हेलो, वेरी गुड। चलिए सर हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल की दुनिया में। आ जाइए सर, हम लोग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं थे, हम लोग मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में थे। नया वाला पीपीटी अभी हम ये किए थे अपने सिस्टम में, लेके आओ। नया वाला नहीं है, नया वाला नहीं है, नया वाला हम अपने सिस्टम में अभी इंस्टॉल किए थे। आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हम सर पीपीटी में बदलाव किए हैं अभी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी हमने कहा था सर 1913 ईस्वी में मोस्ले ने दिया था, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ये ऐसा क्यों दिख रहा है? कैमरा ठीक कीजिए। हेलो हेलो। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है या नाभिक में उपस्थित आवेश के आधार पर। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। आधुनिक आवर्त सारणी में के गुण क्या क्या हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आवर्त के बारे में, आवर्त के बाद हम लोगों ने पढ़ा था आवर्त संख्या, आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है। लगातार आवर्त में परमाणु संख्या लगातार होता है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हम लोगों ने कल इसको बड़े ही डिस्क्रिप्शन के साथ, कैमरा को ठीक कीजिए, डिस्क्रिप्शन के साथ हमने इसको पढ़ा था यहां तक। इसके बाद हम लोग सर पढ़ेंगे आवर्त निकालने की विधि को, लेकिन उससे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना होगा। तो आइए हम लोग हेडिंग देंगे। आपके पास अगर सर कॉपी कलम है तो आप एक हेडिंग देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आवर्त सारणी सर इतना आसान नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए उसमें देखें ऐड है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चला थोड़ा सा हम इसमें ऐड किए हैं, एक मिनट में देख लें वही वाला स्लाइड है कि नहीं। हाँ ये वाला है, इसको सेव करके लाइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम शॉर्ट में सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ईसी, इसको सर हम लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे एकदम आराम से। मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट फॉर्म भी आपको आना चाहिए, लॉन्गकट फॉर्म भी आना चाहिए, तब आपका काम होगा। आप अगर पढ़े होंगे सर तो कक्षा को KLMNOPQ से डिनोट करते हैं। अगर आप पढ़े होंगे सर, कक्षा को हम लोग KLMNOPQ से डिनोट करते हैं। ये बहुत सारे बच्चे इसको जानते होंगे, KLMNOPQ से डिनोट करते हैं। उपकक्षा को हम लोग सर SPDF से डिनोट करते हैं, SPDF से डिनोट करते हैं। उपकक्षा को हम लोग सर SPDF से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे दोस्त? SPDF से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपकक्षा को हम लोग SPDF से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा सर, इतना आसान नहीं होगा। कामयाबी लकीरों से नहीं सर, पसीनों से मिलती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि
कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन जैसे K है, L है, M है, N है, इसमें अगर हम महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो इसके लिए आप लोग जानते होंगे कि महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। अगर K कक्षा है, महत्तम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 2n²। ये महत्तम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 2n² होती है। यहां n बराबर 1 है, n बराबर 1 होगा तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। अगर यहां n बराबर 2 होगा, n बराबर यहां 2 होगा, यहां n बराबर 1 होता है, यहां n बराबर 2 होता है, ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहां n बराबर 3 होता है, ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा। ध्यान से समझना चला, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना चाहता है, हम एकदम धीरे धीरे बताते हैं, तुम सीखने की कोशिश करो। आना तो ढेरी कौवा कुत्ता घूम रहा है, तू जाके कौवा कुत्ता बन के वो देखो, मैच देखो, रोड पे घूमो। अगर तुरा करना है तो वही करो, लेकिन अगर पढ़ना है तो उसके लिए तो पूरा मेहनत करना होगा। चला मामला ना तो गंभीर हो जाएगा। देखो, कक्षा को हम लोग KLMNOPQ से डिनोट करते हैं। कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है, ये तुम लोग भी जानते हो, 2 8 18। चलो ये अगर तुम नहीं भी जानना चाहते हो तो उपकक्षा तो तुमको जानना पड़ेगा। उपकक्षा और इसमें महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या। जल्दी से बता दो, एस उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इसमें कितना महत्तम रह सकता है। बुक कब आएगी साइंस की? सर हम बता देंगे सर, बुक कब आएगी साइंस की और क्या मामला है। सर उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, जल्दी से बताइए एस उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। एस उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या जल्दी से बता दीजिए कितनी हो जाएगी। एस उपकक्षा में महत्तम, जाने दो, उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी। पी उपकक्षा में जल्दी से बता दीजिए महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है? पी उपकक्षा में 6 हो जाती है। डी में हो जाती है मेरे दोस्त 10। एफ में जल्दी से तुम लोग बताओ, एफ में हम नहीं बताएंगे, एफ में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एकदम आराम से, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे सर, एकदम आराम से। सर कहते हैं ना, जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही ज्यादा तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। तो तुम ही देख लो कि सपना अगर बड़ा है तो तकलीफ भी ज्यादा होगा, और अगर तकलीफ ज्यादा है तो कामयाबी भी बड़ी होगी। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अगर थोड़ा तकलीफ हो रहा है कर मतलब कामयाबी भी बड़ी होगी। अब तुम सोच के देखो कि तकलीफ हो रहा है कर मतलब कामयाबी बड़ी होगी। जल्दी से बताया कर आंसर क्या हो जाएगा। एफ उप कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? जल्दी से बता दे मेरे दोस्त। वेरी गुड, 14 हो जाएगा। सबने आंसर किया है। ई तो तुमको एकदम याद रहना चाहिए कि एस में 2, पी में 6, डी में 10। आज हम तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 होता है। ये महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 होता है। ठीक है, अब ये उपकक्षा का लिस्ट है। उपकक्षा 4 है, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त कि एक ऑब्बो चचा ने एक प्रिंसिपल दिया था। ऑब्बो चचा ने क्या प्रिंसिपल दिया था? ऑब्बो चचा ने प्रिंसिपल दिया था, वो हम आपको बताते हैं क्या मामला है ऑब्बो चचा का। कहां पर है वो? कहां पर? ये आज थोड़ा सा हम अपने स्लाइड में सर चेंजिंग लाए हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर हम सिखा देते हैं, ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ऑब्बो चचा ने ये रूल दिया था, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7 कक्षाएं हैं मेनली। इसमें 1s में भरेगा पहले इलेक्ट्रॉन, और 1s s की औकात हमने कही एकदम आराम से सर, अगर तकलीफें ज्यादा होंगी तो कामयाबी भी बड़ी होगी, इसलिए ध्यान से देखना। s में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, p में 6 है, हम सब क्वेश्चन हम ही बनवाएंगे। d में 10 है, f में 14 है। थोड़ा हम टफ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि टफ पूछा है।
ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर s में वास्तव इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, p में 6 है, d में 10 है, f में 14 है। ठीक है, अगर s में 2 है, p में 6 है, d में 10 है, f में 14 है, अगर ये ऑर्डर होगा, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो 1s में जब भी भरेगा 2 को भरेगा, फिर 2s में भरेगा, यहां भी 2 को भरेगा क्योंकि s की औकात 2 की है, फिर यहां p में भरेगा तो p की औकात है 6 को की, यहां 6 भरेगा, यहां फिर s में आएगा तो यहां 2 भरेगा, फिर यहां p में आएगा 6 भरेगा, d में s में जाएगा 2 भरेगा, फिर d में है तो 10 भरेगा, यहां p में है तो 6 भरेगा, यहां 2 भरेगा, इसी आधार पे ये भरता चला आएगा। ये इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है। तुम कहोगे हम नहीं समझे सर, तुम कहोगे हम नहीं समझे, तो ध्यान देना, यहां हम अगला स्लाइड में तुमको समझा देंगे। देखो, उन्होंने कहा कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो 1s में s की औकात है 2 की, p की औकात है 6 की, d की औकात है 10 की, f की औकात है 14 की। जो सब्जेक्ट चला तो खाली एकदम कोई मेहनत नहीं लग रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, तो मतलब समझ लो कि मेहनत कम है, कामयाबी भी छोटी होगी। होगी कि नहीं होगी कोई माई बाप नहीं, लेकिन जहां मेहनत लग रहा है, दिमाग लग रहा है कि तुमको दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब समझ लो कामयाबी बड़ी होगी। इसलिए हम टफ पढ़ाएंगे, इसलिए क्वेश्चन हम बनवाएंगे ना, हम ठेका लिए हैं क्वेश्चन बनवाने का, हम बनवाएंगे। पहले तुम सीखो, ध्यान देना। चला, अगर हम बात करें कि अगर S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, जहां जहां S है, यहां देखो S है, यहां S है, यहां S है, यहां S है, यहां S है, सब में 2 को इलेक्ट्रॉन भरेगा। जहां जहां P है वहां 6 भरेगा, रहेगा तब, नहीं रहेगा तो 5 को रहेगा, तो 5 को भरेगा, 3 को रहेगा, 3 को भरेगा, जय को रहेगा, तय को भर जाएगा। फिर यहां आएगा 6 को भरेगा, D जहां जहां वहां 10 भरेगा, रहेगा तब, और नहीं रहेगा तो भैया जितने रहेगा उतने भरेगा। F है तो 14 को भरेगा। अब इसका जो क्रम है वो कुछ इस कदर है। हम अगर इसके क्रम में चले मेरे दोस्त, तो क्रम इसका क्या है, गौर फरमाइएगा। इसका जो क्रम है SPDF का, वो कुछ इस कदर है। ये इस कदर है। ये क्रम देखो, ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम निम्नलिखित है। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है, लेकिन हम यहां पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ध्यान दीजिएगा। यहां 1s में पहले भरेगा क्योंकि यहां 1s है, फिर 2s में भरेगा क्योंकि इधर से घूम के आएगा तो ये 2s में भरेगा, फिर यहां से आएगा 2p में भरेगा, फिर 3s में, फिर 3p में, 4s में, फिर 3d में, ये 4p में, ये 5s में, ये 4d में, ये 5p में, ये 6s में, फिर यहां से आएगा 4f में, ये 5d में, ये 6p में, ये 7s में, 5f, 6d, 7p। इस आधार पे ये भरता चला जाएगा, ये ऑर्डर रहेगा। अब तुम कहोगे हमको कितना याद रखना है, तो तुमको याद रखना है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4p, 3d। यहां तक तो कम से कम तुमको याद रखना चाहिए। 1s2 ऐसे तुम याद रखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10, d का 10 होता है, आप p के 6 होता है, इतना तो तुमको याद रखना पड़ेगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10। पीरियड टेबल का खाली एडमिशन लिए थे 99% में, तो हमको याद है कि लगभग 12 से 13 लाख रुपए का एडमिशन लिए। अब तो रामचला फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ो और समझने की कोशिश करो। बच्चा कोई समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार घुस गया था, अगर क्वेश्चन बनाने में 5 सेकंड लगता है उसको पिन कर दीजिए जो बोले। अगर यहां आते हैं चला, तो तुमको याद रखना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10। तुम कहेगा सर और मास्टर से पढ़ते हैं तो वो यही कहता है, आप भी यही कह रहे हैं, तो फिर दोस्तों आप में फर्क की रह गया। फर्क है, हम तेरा बताते हैं मामला क्या है। तुमको याद रखना है 2, ये सब नहीं याद रखना, ये सब भूल जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है तुमको, लेकिन थोड़ा बहुत यो याद रखो, कभी कभार काम पड़ जाता है। 2, 8, 8, 18, ये याद रखो तुम। 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 18, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको निकल जाए। 2, 8, 8, 18 नहीं बोले थे यहां पे, 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 18, इतना तो याद कर सकता है ना। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पर भी हम निकाल देते हैं, उस पर भी निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई लल्ला बना नहीं सकता है। जैसे तुम ले लो मैग्नीशियम का, चला मैग्नीशियम क्या होता है 12, हम तो बोले हैं या तो ये याद रखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10, या तो ये याद रखो, या नहीं तो मैग्नीशियम का होता है 12, तो 12 होता है, देखो कैसे लिखेंगे हम। यहां से अगर करते हैं तो 1s2,
2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 3s2। इतना तो जिम्मे नहीं करेगा, इससे पहले ही दम तोड़ देगा। 2 2 4 6 10 और 2 12, देखो इतना हो गया। ये 2 2 4 2 6 10 2 12, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम इस हिसाब से लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2, इतने में 12 हो गया। अगर तुम ऐसे नहीं लिखते हो और तुम्हारा लिखने का तरीका है 2 8 2 8 8 18, तो तुम क्या करो, पहले में 2 यहां दे दिए तो 2 को खत्म हो गया, फिर इसको 8 दे दिए तो 2 8 10 हो गया, फिर इसको जो बच गया वो इसको दे दिया तो 2 को दे दिए तो 2 8 2 हो गया। तुमने अगर नहीं सीख पा रहे हो तो एकदम समझो कि धीरे धीरे हम तुरा सिखा देंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक के कॉन्फ़िगरेशन तुरा हम पढ़ाने वाले हैं। लास्ट टाइम में अगर तुरा नहीं सीख में आया तो कल से नया आना लाइव पढ़ने, एकदम नया आना पढ़ने। लेकिन चला तुरा समझना होगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मेहनत बड़ी होगी तो कामयाबी भी बड़ी होगी। कहते हैं मेरे दोस्त, इसको देखो क्या किया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 2 8, तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 2। तुमको कहेगा बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, कहेंगे 2। बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2। कहेगा यही होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन भी, इसी से तुम निकाल लोगे मेरे दोस्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो आवर्त वर्ग सब इसी से निकल जाएगा, इसी को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और यही जो होता है ये वर्ग संख्या को भी बताता है। ई जो है 1 2 3 कक्षा हुआ, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो कहेगा कक्षा की संख्या तो कहेंगे 1 2 3। कहेगा बता आवर्त कितने, तो कहेंगे 1 2 3 आवर्त, तीसरे आवर्त का है। अब तुम कहोगे रे मास्टर समझे नहीं, तो थोड़ा देखो हम समझा देते हैं सबका। जैसे मान लो तुम किसी का भी लेते हो, जैसे हम लेते हैं चला सोडियम 11, अब तुम्हारा ऑर्डर है 2 8 8 18। अब सोडियम 11 का जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको बोलो कितना होगा। इसी से हम तुमको आवर्त वर्ग सब निकाल देंगे जल्दी से। बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। आ गए विजय सर। देखिए सर, अब अगर हम सोडियम 11 की बात करते हैं, सोडियम 11 की बात करते हैं, सोडियम 11 बताओ तो क्या हो जाएगा। सोडियम 11 की अगर हम बात करते हैं 2, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखो क्या हो जाएगा। 2 8 1, ये कॉमन है, ये 2 8 8 18 कॉमन है। चला इसको दिमाग में एडजस्ट कर लो। 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18, 2 8 8 18। अब देखो अगर हम लोग मान लेते हैं कि सर मैग्नीशियम का लिखते हैं, तो मैग्नीशियम का लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे 2 8 2। सर जिनको पता है कुछ चीजें वो भी अस्थिर रहेंगे, उनके लिए भी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। जल्दी से बता दीजिए सर। 2 8 2, 2 8 2 हो गया, क्योंकि 2 इसमें देंगे। ध्यान देना मेरे दोस्त, एकदम आराम से प्यार और मोहब्बत से। कहां जाना है हम लोगों को, कोई कामों नहीं है ना चला पढ़ने के अलावे, एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ये कहते हैं मैग्नीशियम है तो 2 इसको दिए, फिर 8 इसको दिए, और फिर जब बच गया तो 2 को बचा, 2 को बचा तो 8 कैपेसिटी है, लेकिन 2 को है तो 2 को देंगे। वेरी गुड। फिर मान लो एल्युमिनियम है 13, एल्युमिनियम 13 है तो 2 को इसको देंगे, 8 को इसको देंगे, 10 एकरा 3 को दे देंगे 13। ये हो जाएगा 2 8 3। और अगर 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 एल्युमिनियम दे दिया, अब मान लो कैल्शियम हमको लेना है तो कैल्शियम हो जाएगा 20, कैल्शियम हो जाएगा मेरे दोस्त 20, कैल्शियम 20 हो जाएगा 2 8 10 8 18 और 2 20। कैल्शियम का हो जाएगा, देखो 2 को इसको दिए तो 8 को इसको दिया तो 2 8 10 हो गया, 8 को इसको दे दिया 18, जब बच गया इसको दे दिया 20। 2 8 8 2 आंसर। अब अगर ई तुम लिखने जान गया, अब तुम कह रहे मास्टर कितना 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 लिखेंगे, कितना हम लिख लिख के पगला जाए का, उतना हमरा से नहीं हो पाएगा। तो उतना नहीं हो पाएगा, चला 20 तक तो लिख के तुम प्रैक्टिस करिए सकता है, 20 तक तुरा प्रैक्टिस करना है, 20 के बाद तुरा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है।
20 तक तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इतना अगर तुम सीख लिया मेरे दोस्त तो समझो पीरियोडिक टेबल का 30% काम हो गया, 30% काम हो गया। अब देखो तो हम आवर्त निकालना भी सिखा देंगे, वर्ग निकालना। तो चला ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कितना तक? 20 तक। 20 तक पूछता है, तुम कहोगे ना मास्टर तू बड़का तेज बना है। हाँ सर, एकदम हम तेज बनते हैं, हम सब क्वेश्चन देखे हैं, टोटल क्वेश्चन हम देखे हैं, इसलिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना चला, कहते हैं सोडियम 11 है तो 2 8 1 हो गया, मैग्नीशियम 12 है तो ये 2 8 2 हो गया। अब तुमको इसमें कहेगा, देखो क्या क्या कहेगा। जैसे हम सर एक कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सर हम कि एकदम सीखो, खाली लिखो नहीं, सीखो, लिखो नहीं, क्या करो, सीखो। कामयाबी अगर लेना है मेरे दोस्त, हाथों की लकीरों से नहीं मिलेगा, माथे के पसीने से मिलेगा। अगर माथे पे पसीने आएंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए ध्यान से देखना, सोडियम 11 है तो 2 8 1 हो गया। ध्यान देना, सोडियम 11 है 2 8 1 हो गया। देखो इसमें हम क्या क्या निकाल लेंगे, कहेगा कक्षा की संख्या। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त? कक्षा की संख्या। तो कक्षा की संख्या हमको निकालने के लिए कहेगा तो गिन देंगे खाली, 1 2 3, 3 कक्षा हो गया। ये ले 3 कक्षा। ध्यान देना चला, कक्षा की संख्या अगर हमको कहेगा तो 3 2 8 1 है ना, क्योंकि 11 है तो 2 8 10 1 11। कक्षा की संख्या 3। कहेगा आवर्त कितना, कैवें आवर्त का है ये? कहेंगे ओ माय गॉड, आवर्त। आवर्त कहेगा तो कहेंगे 1 2 3 ना, तो जाएगो कक्षा तयवा आवर्त। 1 2 3 हुआ। यहां अगर 4 गो रहता, 4 गो आवर्त रहता, 2 गो रहता, दूसरा आवर्त रहता, 1 गो रहता, तो 1 पहला आवर्त रहता। हम तुमसे कालवा लेंगे कि क्या होगा आंसर। अब देखो तो 1 2 3 कक्षा, 1 2 3 आवर्त हो गया। अब अगर हमको वर्ग कहेगा मेरे दोस्त, अगर कहेगा वर्ग बताओ कितना, तो वर्ग कहेंगे बताओ वर्ग। अगर कहेगा ये यहां 1 है, यहां 1 है, इसका मतलब ये पहले वर्ग का है। यहां अगर 1 है इसका मतलब ये पहले वर्ग का है। अब वर्ग में उपवर्ग होता है ए और बी, तुम अगर देखा होगा तो तुम ध्यान से देखना मेरे दोस्त, वर्ग में कुछ उपवर्ग होते हैं। एकदम आराम से जान हमर प्राण हमर सुग्गा हमर पढ़वे तो हम पढ़ा देबो। मेहनत बड़ी होगी तो कामयाबी भी बड़ी होगी, या मेहनत छोटी होगी, पीदी पीदी क्वेश्चन पढ़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ेगा, सबसे लंबा सबसे बड़ा सबसे छोटा स्टैटिक पढ़ेगा, वो सब सर पढ़ना बहुत आसान है, बार बार रीडिंग कीजिए अपने याद हो जाएगा। लेकिन यहां से आपको मैथ से नंबर उठाना होगा, रीजनिंग से नंबर उठाना होगा, साइंस से नंबर उठाना होगा, अब तब जाके आपका सर मामला बन पाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, अगर तुम गौर से देखो, यहां फर्स्ट ए है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त, यहां तुम देखोगे 5B है, यहां देखोगे 6B है, यहां 7th B है। ये जो फर्स्ट ए फर्स्ट बी है, सेकंड ए सेकंड बी है, तो ए बी कैसे डिसाइड होगा? ए बी डिसाइड करने के लिए तुमको पुराना वाला जो मामला है जो तुम लिखते हो ना, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1, इसको हम लिखेंगे। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p में गया, s या p में गया तो a उपवर्ग हो जाएगा, और d और f में जाएगा तो b उपवर्ग हो जाएगा। तुम देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया है तो s में गया, इसका मतलब a उपवर्ग होगा, और इसलिए फर्स्ट ए का होगा। ये वर्ग है और ये उपवर्ग है, इसको कहते हैं चला वर्ग, और इसको कहते हैं चला उपवर्ग। इसको कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं उपवर्ग। ये हो गया वर्ग, ये हो गया उपवर्ग। ध्यान से देखना, कोरोना हुआ है, कोई बात नहीं, चला कोरोना हुआ तो क्या हो गया, ठीक हो जाएगा, एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। देखो यहां फर्स्ट वर्ग हो गया और ए उपवर्ग हो गया, फर्स्ट वर्ग हो गया और ए उपवर्ग हो गया, फर्स्ट वर्ग हो गया ए उपवर्ग हो गया। अब ध्यान देना, तुम कहोगे तो सर खाली एक को चीज जो उपवर्ग है ना चला, इसी के लिए तुमको ये 1s2 2s2 करना होगा, और नहीं तो करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही ए उपवर्ग बी उपवर्ग पूछता नहीं है, इसलिए तुमको याद करने की भी जरूरत नहीं है 1s2 2s2। अब देखो, अब अगर तुम चाहते हो मेरे दोस्त अब तुम कहोगे सर कोरोना हो गया, क्या एकदम नहीं हुआ हमारा कोरोना। अब देखो, अगर 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 हम बात करें वर्ग, तो हमको देखो फिर से हम समझाते हैं,
अगर तुमको ये उसके बाद एगो तुमसे बनवाएंगे। अगर तुमको मेरे दोस्त 2 8 1 पता चल गया तो कक्षा हो गया 1 2 3, ये कक्षा हो गया। आवर्त की संख्या 1 2 3, ये 3 आवर्त हो गया। वर्ग की अगर बात करोगे तो फर्स्ट चूंकि ये अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ये हो जाएगा वर्ग की संख्या 1। अब आते हैं चला संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। अब कहेगा बता कोर इलेक्ट्रॉन कितना। तो कोर इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा निकालने मेरे दोस्त, कोर इलेक्ट्रॉन कह देंगे बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो बच जाएगा वो कोर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर 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 ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये जो बचेगा ये कोर इलेक्ट्रॉन। तो बता कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 8 2 10। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी 8 2 10। सर झारखंड से मेरा प्रणाम। हम भी आपको बिहार की भूमि से प्रणाम करते हैं, भारत भूमि से प्रणाम करते हैं, ध्यान देना। हाँ वेरी गुड। कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। अब तुम ध्यान से देखना कक्षा की संख्या फिर हम समझाते हैं 1 2 3, तो ये कक्षा हो गया। आवर्त कितना, तो 1 2 3 ये आवर्त हो गया। वर्ग कितना, तो वर्ग हो जाएगा चला बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये 1 वर्ग हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये 1 हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जब बच जाएगा वो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। हाँ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब देखिए, अब एक हम लिखते हैं, आप हमको जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे कि मामला क्या होगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आपको हम सिखा देते हैं। अगर आप सीख गए तो मेरा भी काम हो जाएगा। आजा आजा नीलेश चिल्ला रे चिल्ला, चिल्ला रे चिल्ला। देखो इस तत्व को खाली हम बदल देते हैं और आप जल्दी जल्दी हमको बता दीजिएगा कि ले लेते हैं हम लोग अल्युमिनियम 13। अब जल्दी से बता दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्युमिनियम 13 का कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बता दीजिए, तो हम लिख देते हैं। बताइए जल्दी से, आप ही बता दीजिए सर, हम नहीं बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 एकरा देंगे 8 10 3 13 2 8 3 2 8 3। अब बता दीजिए सर जल्दी से कि 2 8 3 हो जाएगा तो कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी। जल्दी से बताइए कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 की 4 की 5। जल्दी से बता दीजिए सर, एकदम आराम से हम लोग सीख लेंगे सर, सीखने लेंगे, पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब यही आंसर मारेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं होगा हमसे। अब बता दीजिए सर कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी। कक्षा की संख्या जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगी। कक्षा की संख्या 1 2 3, वेरी गुड, 3 हो जाएगा। वर्ग कितना हो जाएगा, आवर्त कैगो हो जाएगा, बस एकरे गिन लेना, यही आवर्त हो जाएगा। तो आवर्त भी हम तुम पता कर लेगा 3 हो जाएगा। अब बताओ वर्ग कितना हो जाएगा। वर्ग 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 तीसरा है, यहां 3 है तो ये थर्ड वर्ग का हो जाएगा 3 1 2 3। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 3 हो गया। और अगर हम सर कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 2 10, ये कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे दोस्त। वेरी गुड। अब तो तू किसी का भी निकाल लेगा, किस कक्षा का, किस आवर्त का है और किस वर्ग का है, किस आवर्त का है और किस वर्ग का है, ये तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो मेरे दोस्त, मेरे सोना, मेरे शुगा। जैसे देखो तुम इसी में आओ, हम चलते हैं कि आवर्त और वर्ग, और तुम कहोगे कि सर फलनवा के, तुम कहोगे आए सर हैसलम के, आए सर ऑस्मियम के, आए सर करपरेंटम के, फलना के चिल्ला के नहीं पूछता है। जब पूछता है उतरा पता चल जाएगा तो तुम्हारा काम ना हो जाएगा। अब तुम कहोगे कैसे जानोगे रे मास्टर, तू ही बड़का विद्वान हो गए। नहीं चला, हम विद्वान नहीं हुए हैं, लेकिन हम तोरा ये बता रहे हैं प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है वो इसी पर बन रहा है और तुमको भी उतने सीखना है। विद्वान बनना नहीं है, ग्रुप डी में किसी तरह नौकरी ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। अगर ये 12 है, तुम देखो ये पहला वर्ग है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, तुमको बस 20 तक पूछेगा। और ये आवर्त पहला है,
ध्यान देना। चला, ये आवर्त दूसरा है, ये आवर्त दूसरा है, ये आवर्त तीसरा है, ये आवर्त चौथा है, ये आवर्त पांचवा है। हमरा नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं। एकरा देखो 6, ये 7वां है। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग। अब ध्यान देना, जैसे कोई भी तत्व, अब एग्जाम हॉल में पीरियोडिक टेबल तो हमारा पास रहेगा नहीं। एग्जाम हॉल में चला पीरियोडिक टेबल हमारे पास नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे सर, मामला गंभीर हो जाएगा। हमारे पास पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा तो मैग्नीशियम तत्व दे देगा, कहेगा किस आवर्त का है या किस वर्ग का है। हम थोड़ा बोले 20 तक डिसाइड करना है। 12 है तो हमारा तो ऑर्डर पता है, 2, 8, 8, 18। ठीक है, अब एक खट से क्या करेंगे, 2, 8, 2 कर देंगे, क्योंकि 2, 8, 2 कर देंगे। हमको ये पता चल गया, देखो ये 2, 8, 2 है तो ये 1, 2, 3 है, तो ये तीसरा आवर्त का है। देखो तीसरा आवर्त में है भी। अब वर्ग देखो तुम, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये वर्ग की संख्या 2 हो गई। मेहनत बड़ी होगी तो कामयाबी भी बड़ी होगी। अब मेहनत बल कैसे, मतलब न्यूटन वाला होगा तो कामयाबी भी छोटी हो जाएगी। अब पता चला कि कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, उसका भी पता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से और एकदम आराम से और एकदम इत्मीनान से समझने की कोशिश करना। मैग्नीशियम 12 है, मैग्नीशियम अगर 12 है तो ये 2, 8, 2 होगा। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। आज तुम आवर्त और वर्ग निकालना सीख जाओगे कि किसी को भी देखते ही हम कह देंगे कि फलने आवर्त का है और ये चिलने वर्ग का है। ध्यान देना। और इसमें कक्षा की संख्या कितनी है, तो अगर ये देखो, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा है, ये सातवां है। तो mg 12 है तो 2, 8, 2 कर दिया। देखो सामने में तीसरा आवर्त में है भी ये, और दूसरा वर्ग में है, तो क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहां आते हैं मेरे दोस्त, यहां चलो अब किसी और को पकड़ते हैं। चलिए कैल्शियम को पकड़ते हैं। कैल्शियम को पकड़ेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 20 है, तो 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। तो देखो 1, 2, 3, 4 है, 4 है तो भैया कैल्शियम देखो चौथे आवर्त में है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो दूसरे वर्ग का है। ये देखो 1, 2, 3, 4 है, तो ये देखो चौथे आवर्त का है। तो तुम्हारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। अब तुम अपने मन से अगर कुछ से कुछ निकालना शुरू कर दोगे तो हर जगह ये रूल लागू नहीं होता है। तो तुम कहोगे जब लागू नहीं होता, कहीं पूछ दिया था, पूछ कैसे देगा, नहीं पूछेगा। काहे नहीं पूछेगा, क्योंकि सर देखिए हमको अगर काम है क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी के ड्राइवर का, तो हम कभी भी गाड़ी का ड्राइवर का इंटरव्यू ले रहे हैं, अब से हम पूछेंगे, हाँ जी बताओ तो पकौड़ी कैसे बनाते हैं। बाप रे बाप, हम गाड़ी के ड्राइवर हैं कि हम पकौड़ी बनाने वाले हैं। वो कभी नहीं सर ये बता पाएगा कि पकौड़ी में कितना नमक, कितना हल्दी और प्याज लगते कि मिर्चाई। अब तुम रखेगा काम वाली, ओकरा से पूछेगा, हाँ जी बताओ तो लेफ्ट इन डिम डिपर कहिया जलाएंगे, कहेगा आगे माय डिम डिपर काहे जलाएं, हम तो झाड़ू पोछा लगाएं। तो झाड़ू पोछा ओकरा आता है, जगरा झाड़ू पोछा आता है, चला ओकरा से डिम डिपर के बारे में नहीं पूछना है। जगरा डिम डिपर के बारे में जानकारी, ओकरा झाड़ू पोछा नहीं लगवाना है। तो चला तोरा ई बोर्ड को पता है कि किस किस तत्व का यूज होता है, उसी के बारे में वो पूछेगा। फालतूगिरी बोर्ड नहीं करता है, ठीक है, ध्यान देना। तो तुमको क्या करना है मेरे दोस्त, 20 तक इसको प्रैक्टिस कर लेना है। 20 तक प्रैक्टिस करने के बाद एक भी क्वेश्चन को तुमको छेड़ना नहीं है। लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं जो हम लोग आगे चल के सीखेंगे। अब देखो, चला बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स है कि किताब क्यों नहीं आ रहा है। देखो किताब छप के आ चुका है, मतलब लगभग 30,000 किताब छप के आ चुका है। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है, छप के आ चुका है। लेकिन मैंने 30,000 किताब को वापस बुला लिया है और मैं फिर से आज देखो, अभी मेरा पूरा टाइपिंग रूम में लगभग 6 लोग अभी काम कर रहे हैं। रात के 8 बज रहा है, 8:30, 8:15 तब भी, क्योंकि मैं इसमें 60+ सेट किया था। अब मैंने सोचा कि बच्चे ये कहते हैं कि सर आप कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दे दो जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, 15 सेट अलग से तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, एक 60 सेट में क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, 25-25 का सेट है, और बाकी जो 15+ सेट हमने इसमें दे दी, ऐड किया है आज। वैसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, जिसको बच्चा एकदम सारे टाइप के क्वेश्चन, अगर 15 सेट बच्चा पढ़ ले तो उसको सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाए। तो अब जो तुमको नई किताब मिलेगी वहां 60+ सेट, अब प्लस
15 प्लस टेस्ट यूर सेल्फ भी मिलेगा, जिसमें आप टेस्ट देकर अपने आप को चेक भी कर पाइएगा और वो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इसीलिए मैंने सारे किताब को बैक बुला लिया है। आज कल सारे किताब पे फिर से नया कवर चढ़ेगा, एक और कुछ 15 से 16 पेज ऐड होगा और तब कल किताब छप के जाएगी, क्योंकि चला तुम फिर मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा और हम तुमको वो क्वेश्चंस जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं वो तुमको हम दे नहीं पाएंगे तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। तो सर एक ही बार दोनों काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने किताब को रोक दिया है। आज रात भर में पूरा किताब बन के तैयार हो जाएगा, फिर से जो रेस्ट हमने 16 सेट डाला है, और तब मैं सारा सेट एक एक क्वेश्चन टिक-टिका चुका हूं, कहां से कौन क्वेश्चन उठाना है, और वो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसमें लगभग वो क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम्स में या रेलवे के एग्जाम में। तो इसलिए सर आप इसीलिए हम सॉरी हैं तहे दिल से। सर जब तक ये प्लस नहीं हो जाता तब तक हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे। अभी जो किताब आई हुई है सर, इसमें 60 प्लस सेट खाली है, देखो यहां 60 प्लस सेट है, किताब ऑलरेडी छप के आ चुकी है, लेकिन सर हम इसको बैक बुला लिए हैं, सारे को सारा होलसेलर से हम किताब दे के बैक बुलाए हैं। अब यहां 60 प्लस सेट आप प्लस 15 प्लस टेस्ट यूर सेल्फ होगा, जिसको तुम अपने से बनाओगे, और वो सारे के सारे वो क्वेश्चंस होंगे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आइए सर हम यहां चलते हैं। तो कल भर किताब सर कल फिर शाम में छप के रिवाइज करके किताब आएगी, तब हम तुमको परसों से दे पाएंगे। उसको दे दिया क्या बिग बूस्टर डालो। अब देखिए सर, जैसे अब तुम कुछ लोग कहेंगे कि आए सर बताइए तो ये मैंगनीज 25 कैसे होगा, मैंगनीज 25 कैसे होगा, कुछ लोग आयरन 26 के बारे में जानना चाहेंगे, कुछ लोग जिंक 30 के बारे में। अरे छोटा पूछवे नहीं करता, तुम कहोगे अगर पूछ दिया था तो अब्बा वाला जो प्रिंसिपल है 1:2 2:2 ओकरा जाना पड़ेगा, अब पूछवे नहीं करता था हम काहे लोग जानेंगे। तो अब चला कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग आवर्त और वर्ग के बारे में आज ये डिसाइड कर लिए कि हमारा जो ऑर्डर होगा वो 2 8 8 18 का ऑर्डर होगा, 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 2 8 8 18 का ऑर्डर होगा। और कुछ नहीं करना है, 13 है तो 2 गो एकरा दिए, 8 गो एकरा दिए, 10 और 3 गो एकरा दिए 13, तो 2 8 3 दे दिए। अब कक्षा की संख्या पूछेगा तो 1 2 3 कक्षा सबसे ज्यादा यह पूछ रहा है, कक्षा की संख्या खूब पूछ रहा है। चला उसके बाद कहेगा आवर्त, आवर्त कह देंगे 1 2 3 आवर्त। यहां कह देगा वर्ग, तो वर्ग कह देंगे भैया अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वही वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्ग। और संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर 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 हमको पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो बचेगा उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखना, आज तुमको देखो ये सारी चीजें तुमको आज समझ में आ जानी चाहिए। क्या क्या, एक तो कक्षा की संख्या कैसे निकालेंगे, आवर्त कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है। अब ध्यान देना, हम चलते हैं सर अपने 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 मामलात की ओर। कामयाबी बड़ी चाहिए तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी मेरे दोस्त, ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। देखिए, अगर मान लीजिए फास्फोरस है, फास्फोरस की को तुम गौर से देखो, फास्फोरस 15 है। फास्फोरस की अगर बात करोगे चला तो फास्फोरस चला 15 है, ध्यान से देखो फास्फोरस 15 है। तो 15 है तो या तो ऐसे निकालो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p3, या नहीं तो ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, या नहीं तो इसको कर दो 2 8 5 2 8 5, इसको कर दो मेरे दोस्त 2 8 5। अब बताओ जल्दी से कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी। ये तुमको जो मटेरियल दिए हैं उसमें है, कक्षा की संख्या बता दे जल्दी से कितनी हो जाएगी, कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दो। हाँ जल्दी जल्दी, हम देख रहे हैं सर सबका कमेंट्स। एकदम सर एकदम जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दो, क्या हो जाएगा। कक्षा की संख्या हो जाएगी 3, एकदम सही है। आवर्त 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 बताओ मेरे शेर, किसी के पैर में गिरकर कामयाबी लेने से अच्छा है कि खुद जिद करके ठान लो कि हम कामयाब बनेंगे। जल्दी से बता दे मेरे दोस्त क्या होगा आंसर। आवर्त की संख्या हो जाएगी कितनी, आवर्त की संख्या हो जाएगी 3, सारे बच्चों ने पढ़ लिया है। वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग बताइए 5 है तो ये 5th हो जाएगा, 5th वर्ग हो जाएगा।
और अगर हमको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा मेरे दोस्त, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, 1 2 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन। और कोर इलेक्ट्रॉन अगर निकालना होगा मेरे दोस्त, कोर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो इसको छोड़ के जो ही बचेगा वही कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 2 10। इसको छोड़ के जो बचेगा वही कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 2 10। तो उम्मीद करते हैं कि तुमको यह समझ में आ गया होगा। सर दो लाइन कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। देखो कक्षा की संख्या कितनी हो गई, 3। आवर्त की संख्या कितनी हो गई, 3। तो अब आवर्त तुम किसी का भी निकाल सकते हो, 1 से लेकर 20 तक कर दिए। देखिए सर, अभी आप देख रहे होंगे जो कमेंट बॉक्स आपका है वहां पे आप देखिए एक लिंक पिन किया हुआ है। वो आपको टेस्ट के लिए, आप एक फ्री टेस्ट वहां पर अवेलेबल है, जो आप लिंक देख पा रहे होंगे, एक फ्री टेस्ट अवेलेबल है सर। आप सारे बच्चे आज आपका काम है अपने आप को टेस्ट करना कि हमको कितना नंबर आ रहा है। और एक देखिए आपके सामने देखिएगा लिंक पेस्ट किया हुआ है, ऊपर में आपको पिन किया हुआ लिंक दिखेगा, वो लिंक पे आपको क्लिक करना है। और एक ग्रुप डी का सेट है, आप इसको सर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको दे सकते हैं। इसमें सर आपको निगेटिव मार्किंग भी मिलेगा, निगेटिव मार्किंग आपको दिखाई देगा कितना निगेटिव मार्क्स आपका आया है, पॉजिटिव मार्क्स भी आपका दिखाई देगा, नॉर्मलाइज स्कोर भी आपका दिखाई देगा। थोड़ा सा टफ सेट हमने डाला है, अगर इस सेट में आपका 50 से 55 नंबर भी आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन 55 नंबर आता है कि नहीं वो देखिएगा। नॉर्मलाइज स्कोर भी आपको दिख जाएगा, रॉ स्कोर भी आपको दिख जाएगा। ये ओरिजिनल ग्रुप डी का सेट है, जो ग्रुप डी का मेरा प्रैक्टिस सेट है, आप उसको एक बार दे के देखिए। जो मेरा प्रैक्टिस सेट की किताब आई थी उसी से एक सेट मैंने इसमें दिया है, जो सैंपल के तौर पर आप तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। अभी ये मिक्स नहीं है, अलग एक साथ मैथ है, एक साथ रीजनिंग है, एक साथ साइंस है, लेकिन जो टेस्ट आएगा उसमें सारा का सारा मिक्स फीचर्स होगा। आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं और सारे के सारे निगेटिव मार्क्स आपको दिख जाएंगे। आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम लिया है वो भी दिख जाएगा, और हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन भी आपको दिख जाएगा, किस क्वेश्चन में क्या क्या इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब A to Z फीचर्स के साथ आपके सामने उपलब्ध है। आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। सामने देखिए आपका बिग बूस्टर का लिंक पेस्ट किया हुआ है, उसको खोलिएगा, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। अब देखिए सर, अगर हमको कैल्शियम का निकालना है तो कैल्शियम तो धुआं छोड़ा देगा। 20 है, जल्दी जल्दी बता, 20 है तो 2 8 8 2, जल्दी से बता। कक्षा की संख्या हो गई 4, एकदम सही है। वर्ग की आवर्त की संख्या हो गई 4। इस तरीके से निकालोगे तो बड़ा लंबा चला जाएगा। देखो यहां पर हम लिख दिए हैं, या तो ये आप सीख लीजिए, या तो ये आप सीख लीजिए, या तो ये आप सीख लीजिए। दोनों में से जो आपका दिल करता है वो सीख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 2 8 8 2 कर दोगे तो कक्षा की संख्या आपको 2 मिल जाएगी। अगले में चलते हैं मेरे दोस्त, अगले 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 अगले। तो ये आपका आवर्त और वर्ग हो गया। उम्मीद करते हैं कि आवर्त और वर्ग आपको समझ में आ जाना चाहिए। कक्षा की संख्या आप निकाल लोगे, आवर्त निकालोगे। चलो एक टेस्ट कर लेते हैं लास्ट की, आप ही निकाल पाते हो कि नहीं। जल्दी जल्दी आप सर H1 He2 Li3 लिथियम 3, और सर ऑर्डर आपको पता है 2 8 8 18। जल्दी जल्दी हमको बता दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 1। कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी? कक्षा की संख्या जल्दी से बता दो कमेंट्स करके कि कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कक्षा की संख्या जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। कक्षा की संख्या हो जाएगी 2। आवर्त निकालना होगा, आवर्त किस आवर्त में? आवर्त की संख्या हो जाएगी 1 1 2। वर्ग निकालना होगा तो वर्ग खट से निकाल देंगे, 1 है इसलिए फर्स्ट वर्ग में हो जाएगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। और कोर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो कोर इलेक्ट्रॉन भी 1 को छोड़ दो, और जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी सर आप इसको बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आज हम लोगों ने इतनी सारी चीजें 1 2 3 4 5 चीजें हमने पढ़ी हैं, और ये आपको पीरियड टेबल में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है आगे। तो सर क्लास को कंटिन्यू रखिए। उम्मीद करते हैं कि सर आपको आगे की क्लासेस भी 100% कहते हैं ना सर, एकदम आपको पूरा मेहनत करना है। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल को पा ना लो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। लव यू ऑल। और आप सारे बच्चे सर आज एक टेस्ट दे के देखिए, और आपको कितना मार्क्स आता है वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्ट अच्छा लगेगा। कैसा लगा टेस्ट ये जरूर सर कमेंट बॉक्स में, वहां पर जो फीडबैक फॉर्म एक आपको मिलेगा वहां लिखिएगा।